हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक बहुत ही बड़े उलटफेर की है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हिकारू नाकामुरा का मुकाबला यहाँ अहमद कगान से था। फ्रेंड्स, ये फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की गेम है। हिकारू नाकामुरा WR चेस टीम से खेल रहे हैं और वही अहमद कगान जो कि अजरबैजानी इंटरनेशनल मास्टर है भी या नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं है। IM तो है ये। टर्किश एयरलाइन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेल रहे हैं। चलिए, दोनों की रेटिंग का डिफरेंस बता देता हूँ। 28-37 नाकामुरा की रेटिंग है, वहीं अहमद कगान की रेटिंग है 22-90। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को E4 के साथ। यहाँ हिकारू नाकामुरा ने शुरू किया। अहमद का रिप्लाई यहाँ C5 का आया। सिसिलियन नाइट F3 D6, बिशप से आई चेक, बिशप बीच पे लगा, एक्सचेंज किए बिशप, बिशप टेक्स D7 और क्वीन टेक्स D7। इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आया। नाकामुरा ने बिल्कुल सबसे पहला काम कैसल करने का ही किया। नाइट F6 तो D3, नाइट C6 तो नाइट B गोज टू D2, E6 तो E3। यहाँ व्हाइट ने खेला, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक गया E1 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ अहमद ने कैसल किया। नाइट F1 देन B5 D4 पॉन एक्सचेंज करने पड़ेंगे। D5 और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी है। नाइट गया E5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ क्वीन को थोड़ा सा टारगेट किया गया है। अगर नाइट टेक C5 किया जाता है ब्लैक की तरफ से तो डी टेक C5 नाइट पर अटैक बनेगा और नाइट एक पैसिव स्क्वायर पर जाकर बैठेगा। अच्छी कंडीशन तो नहीं कही जाएगी। खैर, क्वीन गई यहाँ C7 स्क्वायर पर तो नाइट टेक C6, क्वीन टेक C6। यहाँ पर हिकारू नाकामुरा ने नाइट एक्सचेंज कर ली है। E5 नाइट पर अटैक बना और ये गया अब D7 स्क्वायर पर। ठीक है, उतना पैसिव नहीं है लेकिन स्क्वायर। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर और अगले मूव में सीधा नाकामुरा क्या कर रहे हैं, चेकमेटिंग थ्रेट दे रहे हैं। तो रुक को पहले निकालना जरूरी है, तो ये रुक गया C8 स्क्वायर पर। और C8 स्क्वायर पर क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ D फाइल में पॉन एक्सचेंज होंगे, तो बिल्कुल सेकंड रैंक पे आप कुछ ना कुछ मेटेरियल पहुंचा लोगे। नाइट G3, यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन हुआ C टेक्स D4। सी टेक्स D4 पॉन एक्सचेंज कंप्लीट न करके पहले यहाँ क्वीन को, सॉरी बिशप को लिया H6 स्क्वायर पर। ये चेकमेटिंग थ्रेट है। G6 करना पड़ा ब्लैक को, देन पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया C टेक्स D4। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ सेकंड रैंक में एंट्री हो चुकी है। डिफेंस क्या है? रुक E2, ये फोर्स्ड है, उतना मैं कंफर्टेबल भी नहीं मानता। क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, ओके लिए, ठीक है भाई। रुक D2, वापस क्वीन पर अटैक बना और अब ये क्वीन गई C4 स्क्वायर पर। देखिए बैक रैंक चेकमेट नहीं, नाइट बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? फ्रॉम वाइट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह सकता हूं कि क्वीन F3 किया जा सकता था। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यहां पर ये क्वीन अनडिफेंडेड है, इसका मतलब D4 पॉन पिन है, यानी कि ब्लैक पूरे चांसेस ले सकता है यहाँ इस E5 पॉन के। तो करना चाहिए था, लेकिन व्हाइट ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। नाकामुरा के दिमाग में रहा कि मैं ठीक है पॉन को और आगे बढ़ता चला जाऊंगा, प्रेशर बनेगा। बात भी सही है। नाइट टेक C5, प्रेशर उल्टा अब यहाँ किस पर बना? व्हाइट पर। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D3, वापस क्वीन पर अटैक बना। देन हुआ क्वीन E3, अब तो आपको नाइट हटाना पड़ेगा। नाइट गया B4 स्क्वायर पर और ठीक है क्वीन आई E5 स्क्वायर पर। चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं है क्योंकि बिशप F8, कोई बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है। बिशप टेक्स F8, किंग टेक्स F8 और क्वीन से चेक देकर ये तबाही मचानी कोई फायदा नहीं है। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7 और यहाँ अहमद ने अपनी क्वीन को वापस लिया। फ्रेंड्स, वाकई में एक तो मैराथन गेम है, बहुत लंबी गेम है वाली। रुक E1 यहाँ व्हाइट ने किया और अगले मूव में क्या अटैक है? बिल्कुल है, E6 पॉन पर अटैक है, तो क्वीन D8 क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। अगर एग्जैक्टली रुक टेक्स E6 किया गया तो क्वीन टेक्स F6, रुक टेक्स F6 एक पॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि नाइट टेक्स A2 हो जाएगा। अब कौन एडवांटेज में होगा मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ब्लैक के अपने चांसेस हैं कहीं ना कहीं। आप इस D4 पॉन पर बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको सेव करने के लिए। खैर, यहाँ पर खेला गया क्वीन F4। ठीक है, कनेक्शंस नहीं करनी, बात भी सही है। किंग G8, इतनी देर में ब्लैक ने अपनी किंग को हटा लिया। देन हुआ H5, फाइनली एच पॉन आगे पुश हुआ और अगर एक बार एच पॉन आगे पुश होता है और नाइट एक्टिवेट होता है तो गेम में प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लैक ऐसा करने ही क्यों लगा? अहमद ने सीधा पॉन को एक कदम आगे पुश कर दिया है। देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। क्या ये क्वीन, नहीं यार, जाएगी क्या? एच पॉन आगे पुश होना तो कुछ नहीं है। H6 ऊपर से यहाँ ब्लैक ने कर दिया, लीजिए उस पर एच पॉन के आगे पुश होने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई। नाइट गया F1 स्क्वायर पर, रुक C2, रिएक्शंस आस्किंग है। रुक एट D goes to D1 नहीं किए है, यहाँ B2 पॉन
बिल्कुल निकलता हुआ नजर आ रहा है। और नहीं नहीं, अभी नहीं लिया जा सकता क्योंकि क्वीन ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी जो फॉक लगा रही होगी, नाइट अनडिफेंडेड है। तो किंग आया G7 स्क्वायर पर, पहले यहाँ पर ब्लैक ने लिया। और देखिए A3 आई थिंक देखिए वर्क करता। आप यहाँ इस रुक की पोजीशन को देखिए, नाइट हटाना पड़ता मेरे ख्याल से A6 स्क्वायर पर। अगर यहाँ C6 स्क्वायर पर नाइट जाता है तो वाइट की क्वीन बिल्कुल आकर परेशानियां खड़ी तो करेगी ही करेगी कम से कम। खैर यहाँ खेला गया क्वीन B3। एग्जैक्टली क्वेश्चनेबल मूव है क्या? इसका डिफेंस वैसे तो इस ए पॉन को आगे पुश करके हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन यहाँ क्वीन आई F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आप नाइट को लेना है लो, मैं बिल्कुल घर में अटैक क्या चेकमेटिंग थ्रेट लगाने पहुंच रहा हूँ। तो F3 पहले वाइट को करना पड़ा। अहमद का ये एक बहुत, मैं कहूँगा क्रूशियल टाइम पर बड़ा जबरदस्त मूव रहा। रुक C4 पॉन पर प्रेशर है। नाइट आया E3 स्क्वायर पर, वापस रुक पर अटैक बना। अरे यार पॉन पुश हो जाता था, ठीक नहीं रहता। रुक टेक्स D4, नाइट आया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। और ये क्वीन, ओके, रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1 पहले तो एक्सचेंज ही करने पड़ेंगे। और अब ये क्वीन कहाँ जाए? आई थिंक E7 स्क्वायर इस पॉइंट पर बेटर था अहमद के लिए। क्यों बेटर था भी बताता हूँ। यहाँ पर खेला गया क्वीन F4। आपने अपने नाइट का डिफेंस तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देखिए क्वीन C3 चेक, ये जो चेक आई है ना, इसने क्वीन की पोजीशन और D4 स्क्वायर पर आने वाले अटैक को थोड़ा सा दिक्कत तो कर दिया है। हिकारू नाकामुरा ने बहुत अच्छी, मैं कहूँगा यहाँ पर गेम खेली है। F6 खेला गया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है और नाकामुरा को भी यही लगता था कि रुक का D4 स्क्वायर पर आना बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ A3 की ऑप्शन है चेस इंजन सजेशन, वो नहीं खेली गई थी। रुक D4 कोई भी करेगा भैया, नाइट तो मुझे दे के जाओ कम से कम। लेकिन नाइट टेक्स E2, क्वीन फॉर क्वीन, क्या किया जाए? एक्सचेंज करते हैं तो ठीक ही रहता है। एक बार देखें जरा, अगर रुक टेक्स F4 वाइट यहाँ करेगा तो नाइट टेक्स C3 होगा ही होगा। रुक टेक्स F6 आप कर लो, लेकिन उसके बाद चेक दी जा सकती है, नाइट E2 चेकिंग को हटाओ, और उसके बाद नाइट F4। और यहाँ पॉन का डिफेंस होगा, कहीं ना कहीं आपने रुक, नहीं दूसरा पॉन ले लो यार, क्या दिक्कत है अभी, लेकिन रुक फिर भी फंसता हुआ नजर तो आ ही रहा है। खैर जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D3। नहीं भैया, नाइट नहीं बचाना, आप अपनी क्वीन बचाओ पहले तो। क्वीन से आई चेक, किंग है F2 स्क्वायर पर, ये और मूव गलत आ गया। नाकामुरा यहाँ अपनी किंग को ले जाते H2 स्क्वायर पर तो बेटर था। क्वीन टेक्स एक और चेक के साथ पॉन हो गया, किंग है G3 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5, नाइट पर अटैक। और अब आप इस नाइट को कहाँ बचाओगे? F2 स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि F पॉन आगे पुश होना ही होना है। नाइट गया यहाँ E3 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन C3 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। क्वीन एक्सचेंज कर लेते तो ब्लैक, ये A और B फाइल का पासर ही बहुत है इस गेम में जीत कर रखने के लिए। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स D5। और फ्रेंड्स, ये क्या वो बेहतरीन है। देखिए रुक तो कहीं नहीं जाने वाला, ब्लैक F पॉन को आगे पुश करके फॉक लगा सकता था। किंग G4, देन क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स D3, और फिर आप पॉन ले सकते हो आराम से। खैर यहाँ खेला गया E टेक्स D5। आखिर ये मूव क्यों खेला गया, मतलब रुक सेक्रीफाइस क्यों दिया गया? कहीं ना कहीं यहाँ पर वाइट को थोड़ी प्रॉब्लम तो नजर आ रही है अपनी गेम में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार ओपन किंग सिचुएशन लाओ, ड्रॉ पॉसिबिलिटी या किसी भी तरह से मैं गेम में इतना एक्टिव कर लूंगा कि प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ब्लैक को। खैर क्वीन टेक्स D5, पहले यहाँ रुक पर अटैक बना, और आप यहाँ अगले मूव में चेक भी दे रहे हैं जो कि प्रॉब्लम वाला काम है। तो यहाँ पहले किया गया क्वीन E1 चेक, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स C3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, क्वीन टेक्स A8। और यहाँ अब ब्लैक के पास, अहमद के पास नाइट एक्स्ट्रा है, और साथ ही साथ ये दो पॉन, मेरे ख्याल से दो पॉन सिचुएशन को ठीक करने। लेकिन हाँ, ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसका किंग पूरी तरह से एक्सपोज है, रिपीटेड चेक्स का इशू रहेगा। क्वीन से चेक आई किंग H1, क्वीन से फिर चेक आई E1 स्क्वायर से किंग H2, क्वीन E5 चेक किंग G1, क्वीन C5 चेक किंग H2, क्वीन C7 चेक किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B4। अब आपको इस पॉन को लेने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वीन E8 यहाँ नाकामुरा ने किया, देन हुआ क्वीन D6। आप ले लो चाहो तो इस पॉन को। वैसे ब्लैक ने क्या बचाया? ब्लैक ने सीधा सीधा ये चेक, रिपीटेड चेक्स का सिलसिले बचाने की कोशिश की है। देन क्वीन टेक्स B5, चलिए कॉर्नर का पॉन मिला, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, देन क्वीन से एक और चेक आई कि नाइट E7, क्वीन टेक्स A7, दो पॉन की सिरदर्दी यहाँ खत्म हुई। लेकिन फिर भी ब्लैक के पास लीड बहुत ज़्यादा है। क्वीन E5, क्वीन B7,
किंग आया F7 स्क्वायर पर, क्वीन B3 चेक, क्वीन D5, क्वीन बीच में लगी, क्वीन B2 नहीं करनी है, क्वीन एक्सचेंज F4 खेला गया। फाइनली पॉन्स आगे पुश हो चुके हैं और H पॉन वाइट का ये वीकनेस है इस गेम में। अब एक बार वो पॉन गया तो ब्लैक नो डाउट रिजाइन ही करेगा वाइट यहाँ पर। क्वीन H8 और अगले मूव में कुछ चेक्स दी जा, अच्छा पॉन को लेने की बात हो रही ना, सीधा सीधा नाइट F5, प्रॉब्लम सॉल्व। क्वीन से चेक आई, किंग F6 स्क्वायर पर, क्वीन से फिर चेक आई, किंग E6, क्वीन G8 चेक, किंग E5, क्वीन H8 चेक, क्वीन D6, क्वीन D8 चेक, किंग C5, क्वीन से चेक, D4 स्क्वायर पर किंग है ब्लैक का, क्वीन A1 चेक, किंग D3, क्वीन D1 चेक, किंग C4, क्वीन C2 चेक, किंग B4। कोशिश यही है कि यार चेक दे देकर इतना परेशान कर दो कि कोई ना कोई गलती अहमद यहाँ कर दे। क्वीन से चेक आई, किंग C5, क्वीन A3 चेक, किंग B5, क्वीन B2 चेक, किंग A4, क्वीन A1 चेक, किंग B4, क्वीन B1 चेक, किंग C5, क्वीन C1 चेक, किंग D6, क्वीन D3 A3 चेक, मैं भी बोल खत्म हो चुका हूँ। क्वीन आई बीच में लगी C5 स्क्वायर पर, क्वीन से फिर दोबारा चेक आई, किंग आया E5 स्क्वायर पर, देन किंग H2। ये नाइट कभी ना कभी तो चेक देने के लिए बैठा ही था, लेकिन फाइनली चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देन हुआ क्वीन D6 कनेक्शन आस्किंग, नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। क्वीन A1 चेक, नाइट बीच में लगा, क्वीन E1 चेक, किंग हटा F5 6 स्क्वायर पर और अब आप चेक दे भी नहीं पाओगे। क्वीन E8 और यहाँ फिर दोबारा उसी पॉन, नहीं अच्छा चेक देकर है ना, चेक देकर कुछ नहीं होना यार। नाइट F5 और नाइट कहाँ जाने वाला है, क्या चेकमेटिंग स्ट्रेट लगेंगी वो बताने की जरूरत है नहीं। क्वीन से आई एक और चेक, किंग F7, क्वीन चेक, क्वीन H7 चेक, किंग जी, नाइट बीच में लग गया इस बार। किंग आया H1 स्क्वायर पर, क्वीन E6, क्वीन E6 किस लिए भाई, है मेरे ख्याल से क्वीन बीच में लग जाएगी, क्वीन एक्सचेंज करनी ही पड़ जाएगी फिर तो। किंग H2, क्वीन C6, किंग H1, क्वीन D6, किंग H2, क्वीन E6, किंग H1, क्वीन E1 चेक, किंग H2, क्वीन H4 चेक। फाइनली पॉन यहाँ ब्लैक के हाथों से जा चुका है। किंग है G1 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H5 और अगले मूव में अब आप फोर्स कर सकते हो यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज के लिए। क्वीन E4, क्वीन फोर्स तो खैर क्या होना है, क्वीन तो निकलनी है। क्वीन G6 एक्सचेंज करो, नहीं करनी, क्वीन से चेक आई, क्वीन बीच में लगी, क्वीन C7 चेक, किंग G6 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2 चेक, नाइट बीच में लगा, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन H5। फाइनली अब ये पॉन आगे पुश होने शुरू हो चुके हैं। क्वीन C1 देन G4, आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर इस पॉन को, लेकिन उसके बाद क्या होगा, चेक आएगी और चेकमेटिंग थ्रेट बन जाएगी, जस्ट अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिएगा। देन हुआ क्वीन C3, तो G3 चेक फाइनली हुई, फाइनली हुआ और बैक रैंक चेकमेट की बात हुई। किंग है H1 स्क्वायर पर, देन नाइट D4 और अगले मूव में ना भाई चेकमेट की थ्रेट कैसे हो जाएगी ये, आप क्या करोगे, नाइट सेक्रीफाइस, नहीं क्वीन से बच जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। क्वीन D3 चेक, किंग आया G5 स्क्वायर पर, देन क्वीन B1 ठीक भी है, क्या क्वीन D2 ठीक रहता, ठीक है यार। H4 देन क्वीन C1, क्वीन E5, देन हुआ क्वीन A1, नाइट है पिन, देन हुआ H3, तो G टेक्स H3। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, अब ब्लैक को करना क्या था, व्हाइट के किंग को एक्सपोज करना था, क्योंकि ब्लैक का किंग ओपन है, व्हाइट ने अपने किंग को इंटैक्ट रखा होता, लेकिन ये पॉन सेक्रीफाइस के बाद प्रॉब्लम सॉल्व। G2 चेक आपको अब करना ही पड़ेगा, किंग टेक्स G2, क्वीन से चेक आई, किंग H1, क्वीन टेक्स F3 चेक, किंग H2, क्वीन G3 चेक, किंग H1, क्वीन टेक्स H3 चेक, किंग G1, क्वीन E3 चेक, और अगर किंग F1 स्क्वायर पर गया तो फोर्सफुली चेकमेट है सारी, बस किंग और फिर क्वीन H2 चेक और ये मेट होगी। खैर किंग है यहाँ H1 स्क्वायर पर गेम के अंदर, देन हुआ किंग G4, किंग को एक कदम और आगे पुश किया गया, क्वीन A7, और अब यहाँ बिल्कुल बार बार चेक्स दी जा सकती हैं, लेकिन बहुत देर तक बात अब बनेगी नहीं, लेकिन चेक देने की बारी अब फिलहाल है अहमद की। क्वीन E1 चेक, किंग H2, क्वीन से फिर चेक आई, किंग H1, क्वीन से एक और चेक आई F1 स्क्वायर से, जिस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा ने रिजाइन कर दिया। रीजन बीइंग किंग हटेगा H2 स्क्वायर पर, देन नाइट F3 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स 112 मूव थी गेम, पता नहीं कितने घंटे बैठे रहूंगे वो गेम को खेलने के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के मैराथन गेम, बड़े उलटफेर वाली गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।